Hello students, I am Balwinder Kaur. Today I want to teach you chapter number 2 जन्मदिन के बहाने to 6th class. इसके लेखिका हैं नीलम राकेश. जन्मदिन के बहाने कहानी बताया गया है कि जीवन का सारा सच्चा सुख खुशियाँ बांटने से मिलता है. अपनी खुशी के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, पर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने से जो सुख मिलता है उसे इस कहानी में बताया गया है. इसके पात्र हैं दो बहनें, अर्पिता अर्चना. उनकी मम्मी एक काम करने वाली लक्ष्मी और लक्ष्मी की बेटी कमलेश. इस कविता में दो बहनें अर्पिता और अर्चना हैं जो कि जुड़वा बहनें हैं और उनका जन्मदिन जून में आता है. तो वह दोनों बहनें बहुत परेशान रहती हैं कि तब तक स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं और जन्मदिन का सारा मज़ा ही ख़त्म हो जाता है. इस समस्या को दोनों बहनों ने अपनी मम्मी को बताया. तब मम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग खूब सोच समझ कर एक अच्छा कार्यक्रम बनाओ. इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे ढंग से मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए और तुम लोगों को एक सच्चा सुख भी मिले. फिर दोनों बहनों ने एक बढ़िया कार्यक्रम बनाया जो सारा दिन का था कि सभी पड़ोसी सपरिवार पिकनिक पर साथ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर पिक्चर देखने जाएंगे और रात का खाना होटल में खाएंगे. परंतु जब माँ ने ये कार्यक्रम सुना तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपना एक कार्यक्रम जोड़ूंगी, वो भी जन्मदिन के दिन सुबह के समय, क्योंकि सारा दिन का कार्यक्रम तो आपने बना लिया है, पर जो ख़ास कार्यक्रम है वो सुबह के समय का है. उसके लिए मम्मी ने कहा कि इस बार तुम लोग अपने जन्मदिन पर एक गरीब काम करने वाली लक्ष्मी की बेटी कमलेश को कुछ उपहार देकर मनाओगी. मम्मी ने लड़कियों से कहा कि तुम दोनों मुझसे सिलाई सीखकर फ्रॉकें बनानी सीखो. मम्मी ने पहले एक नई साड़ी काटकर उसकी कुछ फ्रॉकें काटकर अर्पिता और अर्चना से सिलवाईं. फिर बाज़ार से नए कपड़े खरीदकर कुछ और नई फ्रॉकें बनवाईं. इस तरह 12 फ्रॉकें बन गईं और 1.5 महीना बीत गया और दोनों बहनों को सिलाई का ज्ञान भी प्राप्त हो गया, जो कि एक उनके लिए उपहार था जन्मदिन का, कि उन्हें सिलाई का ज्ञान हो गया था. और अब जन्मदिन का दिन भी आ गया. मम्मी ने अर्पिता और अर्चना को सुबह नहा धोकर तैयार होने को कहा. अब उनकी काम करने वाली लक्ष्मी आई और साथ में उसकी बेटी कमलेश आई. तो पहले दोनों को खाना खिलाया गया. फिर अर्पिता और अर्चना ने अपने हाथों से सिली फ्रॉकें कमलेश को उपहार में भेंट की, जिसे पाकर दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू आ गए और इस तरह उन्होंने अपने जन्मदिन को यादगार बनाया. तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के सुख पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा दूसरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करनी चाहिए. बच्चों, अब आप भी प्रण करो कि अपने जन्मदिन पर फालतू खर्च ना करके आप भी किसी एक गरीब परिवार की सहायता करेंगे और एक सच्चा सुख प्राप्त करेंगे. धन्यवाद.